श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री माधव। आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल कन्या में। आज हम बैसाख मास महात्म्य के अध्याय 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैसाख मास में किए गए छोटे छोटे दान और सेवा कार्य आपके जीवन को कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस अध्याय में ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कौन सा दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, कौन सा कार्य करने से 7 जन्मों तक सुख मिलता है और कैसे साधारण कार्य भी आपको मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनकी संतान ना हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या जरूरी नहीं होती, बल्कि सेवा, दान और दूसरों की मदद ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं, तो भगवान खुद आपके जीवन में सुख और शांति भर देते हैं। अगर आपको ऐसी ही कथाएं, धार्मिक ज्ञान से जुड़ी सच्ची और भावपूर्ण कथाएं पसंद आती है, तो अभी महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सच्चा ज्ञान जो आपके जीवन को सही दिशा देता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।